Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely malnutrition woes. Malnutrition कहते हैं ग़ज़ाइयत की कमी को। woes तो आपको पता ही है कि परेशानियों को कहते हैं, ठीक है। यानी कि ग़ज़ाइयत की कमी की जो जो मुश्किलात परेशानियां बढ़ती जा रही हैं उस हवाले से इसको लिखा गया है स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। हम इसको स्टार्ट करते हैं। malnutrition और पुअर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन ग़ज़ाइयत की कमी की बात करें या फिर हम इसे पुअर न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। एमर्जेस उभरती है ये व्हेन वंस डाइट डज नॉट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तब ही चीज, ये टर्म तब ही निकल कर सामने आती है जब एक शख्स जो है वो अपनी डाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं लेता, जब उसकी डाइट के अंदर एक राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद ना हो। पुअर न्यूट्रिशन can be broadly categorized as अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ओवर न्यूट्रिशन में कह रहे हैं कि उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जा सकता है, उनकी सब डिवीजन की जा सकती है। जैसे अंडर न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं जिनके पास यानी इतनी गज़ा मौजूद ना हो, और ओवर न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं यानी गज़ा बहुत ज़्यादा ले ली हो किसी ने, तो वो भी माल न्यूट्रिशन या पुअर न्यूट्रिशन के अंदर ही आएगा। इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, अब यहाँ पे तरक्की पजीर ममालिक की बात बता रहे हैं, लाइक पाकिस्तान के हवाले से malnutrition usually exists as an inability to meet standard nutritional targets due to the scarcity होती है कमी, scarcity of food generally available in the country, ठीक है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में अगर देखें तो इनएबिलिटी है कि जो स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल टारगेट्स हैं उनसे कंट्री मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ फूड है, फूड की कमी है, ठीक है। अवेलेबिलिटी उस तरीके से कंट्री में मौजूद नहीं है। यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन आर द मेन कैटेगरी ऑफ पीपल prone टू मॉल न्यूट्रिशन इन मोस्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। अब साउथ एशिया, जनूबी एशिया की बात करें कि वहाँ पर इस तरह के ये जो तीनों आपको कैटेगरीज बताई गई हैं चिल्ड्रन एंड लेडीज के हवाले से, वुमेन के हवाले से, ठीक है, तो ये मेन कैटेगरी में आती हैं जो कि माल न्यूट्रिशन ग़ज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। द deficiency of micronutrients leads to the complications during pregnancy and later malnourished newborns, ठीक है। अब वहाँ पे बता रहे हैं आपको इनके हवाले से और न्यूबॉर्न्स में किस तरीके से ग़ज़ाइयत की कमी का शिकार हैं उसके हवाले से आपको बताया जा रहा है। इंक्रीज्ड आयरन नीड्स ड्यूरिंग these periods and decreased iron intake and absorption appear to be the most significant causes, ठीक है। अब इनमें ऑब्जॉर्प्शन की जो कॉजेज हैं उसमें जो कमियां हैं गज़ा में, और जो जो आयरन की कमी है, इन वजह से ये तमाम चीज़ें हैं। According to the National Nutrition Survey 2018, 40.2% of children under 5 years of age in the country are stunted, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के अकॉर्डिंग 40.2% जो बच्चे थे, ठीक है, वो 5 साल की एज में कंट्री में वो जो हैं वो इस तरह से इसका शिकार हैं। वाइल 17.7% आर वेस्टेड, जिनमें से 17.7% बिल्कुल ज़ाया ही हो गए हैं। अदर इफेक्ट्स ऑफ मॉल न्यूट्रिशन और पुअर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चों की कमियां हैं, ठीक है। पुअर उनकी फिजिकल उस पे जो है मेंटल लेवल उनका नहीं है, ठीक है। कॉग्निशन आपको पता है ना कि जिस तरह से माइंड के हवाले से ताल्लुक है इसका के साथ, न्यूरोलॉजी के साथ है, ठीक है, कि यानी कि पहचान की कमियां हैं, बच्चों के दिमाग की इस तरह से नशोनुमा नहीं हो पा रही है, इम्पेयर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंट इलनेसेस हैं, यानी कि जल्द ही ये जो बच्चे होते हैं उनको छोटी उम्र में ही बीमारियां लाहक हो जाती हैं। फटीग है, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, इस तरह से बीमारियां हैं। और पुअर स्कूल परफॉर्मेंस है, ठीक है, स्कूल में भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता। एंड रिड्यूस कैपेसिटी टू वर्क इवन लेटर इन लाइफ, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो अपना स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, और कैपेसिटी जो है ना उनकी वो कम हो जाती है काम करने की आगे चलने वाली आने वाली लाइफ में। माल न्यूट्रिशन इज थस वन ऑफ अवर मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस, तो माल न्यूट्रिशन जो ग़ज़ाइयत की कमी है वो हमारी सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अहम जो है वो प्रेसिंग हमारे पास यहाँ चैलेंजेस में से एक है। डिजास्टर्स कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, अब जो डिजास्टर हैं तो ये और ज़्यादा मजीद कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड करते जा रहे हैं ग़ज़ाइयत की कमी की मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को। एज सीन इन द आफ्टर मैथ ऑफ लास्ट ईयर फ्लड्स, अगर हम बाद में देखें, आफ्टर मैथ देखें, यानी कि जो लास्ट ईयर के सैलाब थे उनके बाद का सीन देखें, तो ये हम उसमें और भी ज्यादा तेजी आती नजर आती है कि किस तरह से जो ग़ज़ाइयत की कमी की प्रॉब्लम्स हैं वो और कंपाउंड होती जा रही हैं।
Moreover, according to the Pakistan Nutrition Humanitarian Overview 2022, the country has a global acute malnutrition rate of 17.7%, exceeding the emergency threshold. ठीक है, अब आपको बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान न्यूट्रिशन ह्यूमैनिटेरियन ओवरव्यू 2022 का बता रहे हैं कि कितना है जी ग्लोबल एक्यूट ग़िज़ाइत की कमी का रेट कितना बताया गया है 17.7%, जो कि इमरजेंसी में भी से जो होता है ना, यानी इमरजेंसी इस तरह से लग जाती है कि इतना परसेंटेज तब होती है, ठीक है, जब इमरजेंसी होती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गया है। कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फेमाइन, ठीक है, खुश्की और कहत साली जो है वो इफेक्ट कर रही है 5 मिलियन पीपल इन सिंध एंड बलूचिस्तान। उसने इफेक्ट किया है किसको? सिंध और बलूचिस्तान में 5 बिलियन लोगों को। पुअर डाइट्स एंड फूड इनसिक्योरिटी हैव बिकम अ क्रिपलिंग चैलेंज, ठीक है, अब जो पुअर डाइट है और लोगों की जो खुराक की इनसिक्योरिटी है वो भी एक क्रिपलिंग चैलेंज जो है वो बन गया है, ठीक है, एक बहुत ही डगमगाता हुआ चैलेंज हम कह सकते हैं, ठीक है, कंट्री डगमगा रही है। The most common deficiencies are those of iron, protein, vitamin A, vitamin D, zinc and folic acid, ठीक है, अब इनमें deficiencies का सबसे ज्यादा कमियां किस किस चीज की हैं? आयरन की कमी का शिकार हैं, प्रोटीन नहीं है, विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक और फोलिक एसिड की ज्यादा से हमें जो है डेफिशिएंसीज नजर आती हैं, पाई जाती हैं। आयरन डेफिशिएंसी इफेक्ट्स चिल्ड्रन द मोस्ट इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ, बच्चों का जो पहले 2 साल होते हैं, ठीक है, 2 साल का जब तक बच्चा होता है तो उसमें आयरन की कमी उस पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जो है असरअंदाज होती है। अमंग इट्स मैनी कॉन्सिक्वेंसेज आर एनीमिया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज में खून की कमी जैसी बीमारी एनीमिया हो जाता है, लो बर्थ वेट होता है, ठीक है, उनका वेट नहीं उस तरीके से, एंड पुअर वेट गेन, या फिर उनका हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उनका पुअर वेट गेन होता है, ठीक है, गेन ही नहीं होता, जो है वो बच्चे जो है वो बहुत ही वीक रह जाते हैं। The NNS 2018 also confirms that micronutrient deficiencies are rampant in Pakistani children, ठीक है, बहुत ही तेजी के साथ बढ़े हैं पाकिस्तानी चिल्ड्रन में ये डेफिशिएंसीज 2018 की एनएनएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाज अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 59 मंथ्स, ठीक है, अब जो 6 से 59 जो मंथ के दरमियान में बच्चा होता है उसमें जो है वो खून की कमी और अनीमिया जैसी बीमारी जो है वो ज्यादा जन्म लेती है। ओवरऑल 49.1% ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री और आयरन डेफिशिएंट, ठीक है, और 49.1% जो बच्चे हैं कंट्री में वो आयरन की कमी का शिकार हैं ओवरऑल। Malnutrition and food insecurity have become a crippling challenge despite multiple national interventions over the year। अगर हम ईयर ओवर द ईयर बात करें तो और भी बहुत से challenges के साथ साथ इनमें जो फूड इनसिक्योरिटी और जो है ना माल न्यूट्रिशन, ये बहुत ही ज्यादा क्रिपलिंग चैलेंज, सबसे बड़ा क्रिपलिंग चैलेंज बन चुका है। ठीक है, what starts out as a seemingly less serious condition in children, तो क्या जो है वो less serious condition नजर आती है चिल्ड्रन के हमें, ठीक है, चिल्ड्रन की टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सीरियस हेल्थ कंडीशन अमंग एडल्ट्स इन अंडर डेवलप्ड नेशन। तो अंडर डेवलप्ड जितनी भी नेशंस हैं उनमें एडल्ट्स पर इनकी उनकी हेल्थ पर क्या जो है साथ ही साथ इसकी असरअंदाज हो रही है, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, वो भी चीज बता रहे हैं। नो डाउट आयरन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन डिजर्व्स फॉर मोर अटेंशन देन इट करेंटली गार्नर्स, ठीक है, वो कह रहे हैं इसका में कोई शक नहीं है कि जो आयरन की कमी का शिकार बच्चे हैं उनको और बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। वन वे टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, तो रास्ता यही है कि मॉल न्यूट्रिशन और ग़िज़ाइत की कमी की जो नतीजे सामने आ सकते हैं उसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए। इंक्रीजिंग आयरन डिफिशियंसी, आयरन की जो डिफिशियंसी हो रही है, सॉरी, इंक्लूडिंग आयरन डिफिशियंसी जिनमें आयरन की कमी का शिकार जो लोग हैं, इज टू हाईलाइट द इकोनॉमिक लॉसेस इंकर्ड, तो उसे ये भी हाईलाइट किया जाए कि उससे इकोनॉमिक लॉस भी होगा। द कंट्री पेज हैवीली फॉर द कंडीशन दैट, और कंट्री इस तरह की कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पे करना पड़ेगा उसको, हाई पैमाने पर, थ्रू एक्टिव पॉलिसी मेकिंग एंड चेंजेस टू एग्जिस्टिंग प्लान्स। अगर हम अच्छी एक्टिव पॉलिसी मेकिंग करेंगे, एक्टिव पॉलिसी मेकिंग करेंगे और कुछ एग्जिस्टिंग प्लान जो है उनमें चेंजेस लेकर आएंगे तो कैन बी टैकल इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ, और तो इनको अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। एंड एटलीस्ट स्टेम द स्पीड ऑफ द नोज ड्राइविंग जीडीपी, और जो नोज ड्राइविंग जीडीपी है जो गोते लगाती हुई, ठीक है जीडीपी, ठीक है, जो नीचे जाती हुई हमें नजर आ रही है जीडीपी, ठीक है, तो उसकी स्पीड को भी उस तरीके से जो लीस्ट हो चुकी है उसमें भी हम काफी बेहतरी ला सकते हैं। इन अ रिपोर्ट अ कोलैबोरेशन बिटवीन द न्यूट्रिशन सेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड द यूएन's वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, कंसल्टेंट जैक Bagriansky has shared some
परटर्बिंग फैक्ट्स, ठीक है। उन्होंने बहुत से फैक्ट्स जो हैं वो सामने लेकर आए। उन्होंने इस रिपोर्ट में जो कोलैबोरेट की गई थी, मिली भी थी, ठीक है, न्यूट्रिशन सेक्शन में अब, और मिनिस्ट्री प्लानिंग के, और जो इन्होंने WFP बताया यूएन का, उन्होंने अपनी कोलैबोरेशन के साथ रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर हाईलाइट किए। द कॉस्ट ऑफ द लॉस्ट फ्यूचर वर्क फोर्स इन पाकिस्तान ड्यू टू अंडर वेट चिल्ड्रन। उन्होंने बताया कि जी क्या क्या है जी, लॉस्ट हो रहा है फ्यूचर की भी, हमें खतरे में पड़ सकता है पाकिस्तान का, अंडर वेट चिल्ड्रन की वजह से। वेस्टिंग एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एस्टिमेटेड एट $2.24 बिलियन पर ईयर, और हर साल जो है 2.24 बिलियन डॉलर्स जो है उसमें डेफिशिएंसी जो एस्टिमेट की जा रही है। कॉग्निटिव डिफिकल्ट्स डिराइव फ्रॉम चाइल्डहुड स्टंटिंग, ठीक है। उसके अलावा जो आपको बताया, मेंटल लेवल की ग्रोथ नहीं हो रही, माइंड की ग्रोथ नहीं हो रही बच्चों की, वो भी आपको देखने को मिल रही है। एनीमिया, खून की कमी, और आयोडीन की भी कमी जो है, जैसे डिसऑर्डर्स भी पैदा हो रहे हैं। विल आल्सो रिजल्ट इन रिड्यूस्ड फ्यूचर एडल्ट प्रोडक्टिविटी, तो इससे जो फ्यूचर आने वाले जितने भी एडल्ट की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। विच इज वैल्यूड एट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3.7 बिलियन पर ईयर, जो कि एक नेट वैल्यू जिसकी कितनी बनती है पर ईयर के हवाले से, $3.7 बिलियन बनती है। पाकिस्तान इकोनॉमी रिलाइज हैवीली ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज मैनुअल लेबर। पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता ही है कि रिलाई करती है ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर पर और मैनुअल लेबर पर। द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट एनीमिया इन men and women who are engaged in agriculture and manual labor will lower their economic output by 657 million पर ईयर, ठीक है। तो अब जो रिपोर्ट की इंडिकेट करती है खून की कमी जो आदमियों और औरतों में एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेबर में, मैनुअल लेबर में जो नजर आ रही है, जो इकोनॉमिक आउटपुट का कितना देती है, $257 मिलियन पर ईयर दे रही है। सॉरी, $657 मिलियन जो है वो पर ईयर दे रही है। पाकिस्तान इज अनफॉर्चुनेटली गोइंग थ्रू एक्सट्रीमली टफ टाइम। पाकिस्तान बदकिस्मती से बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है। विजन नाइट मैरिश बैंकरप्सी सिनेरियो, और यहाँ पर बहुत ही खौफनाक किस्म का बैंकरप्सी सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। लूमिंग ऑन द हॉरिजॉन, ठीक है, वो भी हॉरिजॉन में ही नजर आ रहा है। द इकोनॉमिक रेपरक्यूशन ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक्स, रेपरक्यूशन भी नताइज ही होते हैं, ठीक है, जो हमें नजर आए हैं कोविड-19 के बाद से। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रीसेंट फ्लड्स, और उसके अलावा जो सैलाब जो रीसेंट आए थे उसकी वजह से जो तबाही हुई है, एंड अनसर्टन पॉलिटिकल क्लाइमेट, और जो गैर यकीनी जो सियासी माहौल है वो भी सिचुएशन को क्या कर रहा है, मेक द सिचुएशन वर्स। वो तमाम चीजें मिलकर सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर करती जा रही हैं। Though decisions, tough decisions, far-sighted policy making and reforms in the existing strategies and the need of the hour। तो टफ डिसीजन लेना और दूर तक की पॉलिसी मेकिंग करना, रिफॉर्म्स लेकर आना, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज है उनके अंदर, ये बहुत ही जरूरत जो है अशद जरूरत है, ठीक है, हमें उसकी नीड ऑफ द आवर हो गई है। Large scale food fortification as well as fortification of widely consumed food is considered a medium to long term helpful strategy in increasing regular consumption of essential nutrients, ठीक है। यानी कि जो अब लोगों को फूड जो है, जो कंजम्पशन की जरूरत है, उस वो हेल्पफुल हो सकती है स्ट्रेटेजी अपनाने में, इंक्रीज करेगी कंजम्पशन, ठीक है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंच सकेंगे सब तक। प्रोग्राम्स लाइक द फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग इंडस्ट्री टू एडुकेटली फोर्टिफाई व्हीट फ्लोर एंड एडिबल ऑयल एंड घी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम की यहाँ पर बात बता रहे हैं, तो वो भी क्रिटिकल रोल ही प्ले कर रही हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि क्या करती हैं, फोर्टिफाई करती हैं आटे को, ठीक है, गंदुम के, और ऑयल को, घी को पाकिस्तान में। वी आर फॉर्चुनेट एनफ टू विटनेस द ब्रेक थ्रू रेफर टू एज आयरन प्लस, द इम्प्रूव्ड आयरन सोर्स दैट एनहेंसेस द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन थ्राइस एज कम्पेयर टू नॉर्मल आयरन सोर्सेज। तो हम यहाँ पर वो कह रहे हैं फॉर्चुनेट हैं इतने कि हमें ये आयरन प्लस रेफर करते हैं, हम इस टर्म को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये एनहेंस करता है ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। आयरन थ्राइस है, तकरीबन 3 गुना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल आयरन सोर्सेज अगर हम बात करें तो। इट इज अ प्रेशियस अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में के पास ये एक प्रेशियस, एक कीमती अपॉर्चुनिटी है टू टू इरेडिकेट, कि वो खात्मा करे माल नरिशमेंट का इन द कंट्री में से। दिस वेंचर विल रिक्वायर अ जॉइंट एफर्ट बाय गवर्नमेंट। तो इस तरह के रास्ते पर चलने के लिए, इस वेंचर पर जाने के लिए गवर्नमेंट की एफर्ट दरकार होंगी, द फूड इंडस्ट्री की, ठीक है, और फूड इंडस्ट्री की भी एफर्ट दरकार होंगी। एंड लास्ट और आखिर में बट नॉट लीस्ट, लेकिन कम नहीं, यानी आखिरी लेकिन कम कम नहीं, इन्फॉर्म्ड मैसेज टू कल्टीवेट होप फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जो कल्टीवेट होप है ना, फ्यूचर जनरेशन है, जो मैसेज हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन तमाम लोगों की जॉइंट एफर्ट होगी तो इस रास्ते पर बेहतरीन तरीके से गुजरा जा सकेगा, उनको टैकल किया जा सकेगा मसाइल को, ठीक है। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।